सो हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई सेल्फ शिवम। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे बात। ठीक है, चैप्टर नंबर सिस्टम, और ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर को जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेते तो पार्ट वाइज वीडियो आती रहेंगी। तो आज की वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर जाने से पहले हमें उसके टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो पहला हमारा है नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर। तो पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स एंड दे आर डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो नंबर्स तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूँ तो स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो 1 क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। चलो मूव करते हैं सेकंड है, सॉरी गाइस। तो सेकंड हमारे पास कौन सा है, होल नंबर्स। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 एंड टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग विद ज़ीरो, वो सारे हमारे क्या आते हैं, होल नंबर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अंदर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ीरो क्या होता है, मेरा स्मॉलेस्ट होल नंबर रहता है। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया है, तो इंटीजर्स में आ गई सारी वैल्यू। तो 0 1 2, तो ये क्या होगा, 0 1 2, ये सारे क्या हो गए, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। मूव करते हैं सेकंड की थर्ड की ओर। तो हमारे पास है थर्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो अगर हम बात करें अपने इंटीजर्स में, तो एक हमारे होता है ज़ीरो, ज़ीरो की साइड इधर एक, अगर हम बात करें एक लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का, या होल नंबर्स कह लो इंक्लूडिंग विद ज़ीरो भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ तो ज़ीरो हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ीरो एक इंटीजर है, हाँ ज़ीरो एक इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है ये नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है ये भी नहीं है। मूव टू फोर्थ। तो फोर्थ है हमारा इवन नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल नंबर्स लिए, क्योंकि सिंपल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो कैसे पता लगाता है, कैसे पता लगाते हैं, उसकी यूनिट डिजिट से। ठीक है, सपोज करो आपके पास नंबर है 2 3 4 4। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये एक इवन नंबर है, तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखोगे। यूनिट डिजिट क्या है, 4। क्या 4 एक मल्टीपल है 2 का, या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो ये क्या है, एक ये इवन नंबर है। तो ये आप ये एक इस मेथड से पता कर सकते हैं कि ये ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है हमारा ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे काउंटिंग नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि ऐसे काउंटिंग नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे कि ये ऑड नंबर है, तो कोई भी नंबर होता है अगर उसकी यूनिट डिजिट, सपोज यहाँ पर 1 है, 1 आपका एक 2 3 1 एक आपका नंबर है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा ये ऑड नंबर है, तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो सिक्स कौन सा है, सिक्स हमारा प्राइम नंबर्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं, पता नहीं चलता क्या। तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जो कि किससे डिविजिबल होते हैं, 1 से और अपने खुद से। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, ये ऐसे नंबर हैं जो कि इनके अगर मैं फैक्टर की बात करूं कि ये कौन कौन सी टेबल में आते हैं या किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये एक 1 से हो सकता है और एक ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये नंबर, ये 2 नंबर अपना, ठीक है। तब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में और चीज़ें। जैसे कि 2 हमारा क्या होता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और कोई भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ओनली विच इज़ द प्राइम नंबर विच इज़ इवन, या विच इज़ द इवन प्राइम नंबर, तो डैट इज़ 2। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेकेंड, अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है, 1 से तो बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हो गई शायद। अब प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा जो भी प्राइम नंबर होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। तो क्या भाई मैं कहूँ कि 1 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है जो कि 1 से डिविजिबल हो और खुद से। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, खुद 1, ठीक है, खुद 1 से डिविजिबल है और कोई है नहीं, तो इसको हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। ज़्यादा हमें नहीं, बस एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लो, ठीक है, कि 1 हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो 1 से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। अगर मैं लोएस्ट प्राइम नंबर की बात करूँ तो ये 3 होता है, ठीक है। तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 3 ही होता है। तो अगर तुमसे आपसे पूछे कभी भी कोई लोएस्ट प्राइम नंबर तो क्या होगा, 3। हमें आदत होती है 1 2 3 ऐसे करने की, लेकिन हमारा 3 जो होता है लोएस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है, याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, इसलिए हम उसे लोएस्ट प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इवन प्राइम नंबर पूछा है लोएस्ट इवन प्राइम नंबर तो डैट इज़ 2 ओनली, ठीक है। अगर लोएस्ट प्राइम नंबर पूछा है तो वो है 3। तो याद रखना, ये हम याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड मूव करते हैं। देन वी हैव कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स अगेन सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, सिंपल तरीके से। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर क्या क्या हों, जिनके ऐसे नंबर्स जिनका एक फैक्टर हो और खुद इटसेल्फ, ठीक है, खुद से डिवाइड हो रहा हो, इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर हो उसका, ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर हो उनका, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ठीक है। अगर एक है ज़्यादा, अगर 1 तो किसी भी नंबर का 1 तो होता ही है और वो खुद से तो डिवाइड होता ही है नंबर, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ, सपोज़ 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2 के यहाँ पर क्या फैक्टर हैं, ये 1 से तो डिवाइड होता है और 2 खुद अपनी टेबल में आता है, 2 से खुद डिवाइड होता है। क्या कोई एक तीसरा नंबर है जो कि 2 को डिवाइड करता है? नहीं है। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे 3 की, तो 3 यहाँ पर 1 से डिवाइड होता है, 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 1 तो सबका ही होता है, एंड 3 खुद से है। क्या इसका कोई तीसरा फैक्टर है? नहीं अगेन, तो ये अगेन कंपोजिट नंबर नहीं है। अब मैं 4 पाता हूँ, तो 4 का यहाँ पर 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, खुद 4 फैक्टर है, तो इसके 3 फैक्टर मिल गए हमको, ठीक है। 1 और 4 तो खुद हैं ही, एक तीसरा भी मिल गया जो कि 2 है, ठीक है। तो अगर हमें खुद और जो 1 और उस खुद अपनी टेबल से अलावा कोई और एक तीसरा फैक्टर मिलता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 क्या है, क्या मैं इसे कंपोजिट नंबर कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 केवल क्या है, एक ऑड नंबर है,
ये हमें याद रखनी है कि 1 क्या है, केवल एक ऑड नंबर है और कुछ नहीं। ओके, तो हमारे पास ये है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हम अक्सर गलती कर बैठते हैं कि को प्राइम नंबर को हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ऐसे कोई दो प्राइम नंबर चूज करने हैं जिनका डिवीज़र 1 हो। नहीं, ये गलत होता है। ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका डिवीज़र केवल 1 हो, जिनका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन दो नंबर्स का 1 हो। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैं कहूँ कि 2, 3 में एक ले लेता हूँ। अब इसमें देखो 2 किससे, खुद 2 से, और 1 3 किससे, 3, 1। अब इस दोनों में मैं HCF देखूँ तो क्या है, ये एक 1 ये है, 1 ये है, तो 1 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2, 3 क्या हो गए, मेरे प्राइम नंबर्स, वो को प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे 7 एंड 9 का एग्जाम्पल है, तो 7 को हम डिवाइड करते हैं, 7 1 7 एंड 3 3 9, 3 1 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, अगेन 1 हो गया। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई भी को प्राइम नंबर होता है तो वो प्राइम भी हो सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो। ठीक है, जैसे मैंने 2 एंड 3 का एग्जांपल देखा कि ये दोनों क्या नंबर है, प्राइम है। अगर मैं 15 एंड 16 का एग्जांपल दूं तो देखो ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो, वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इस इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P, इन द फॉर्म ऑफ नॉट P/Q। तो P/Q की फॉर्म में वो नहीं होते। ठीक है, P/Q की फॉर्म में वो नहीं होते। ऐसे नंबर जो कि रूट में होते हैं, जैसे -√2, √3, √4। 4 तो नहीं होगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके जो रूट्स में होते हैं। तो अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 22/7 की बात करूं, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट वी हैव रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक तरह से फादर है ये नंबर सिस्टम का। इसके अंदर रेशनल नंबर्स भी हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी हैं, सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।